गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम लोग सेकेंड चैप्टर मानव जनन पढ़ रहे थे, जिसमें कि हम लोगों ने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम नर जनन तंत्र को पूरी तरह से पढ़ के समाप्त कर चुका था। अगला जो टॉपिक है आपका वो है मादा जनन तंत्र। मादा जनन तंत्र फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसको हम लोग पढ़ते हैं और पढ़ने के साथ साथ समझने का कोशिश भी करते चलेंगे, ताकि इससे जो भी क्वेश्चन हो सके वो सारे क्वेश्चन हम आसानी से डील कर सकें। टॉपिक है आपका मानव जनन तंत्र, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। स्त्री जनन तंत्र के अंतर्गत एक जोड़ा अंडाशय के साथ साथ एक जोड़ा अंडवाहिनी, एक गर्भाशय ग्रीवा, एक योनि और बार्थोलिन की ग्रंथियां एवं बाह्य जननेंद्रिय शामिल होते हैं। कहता है बच्चों, स्त्री जनन तंत्र के अंतर्गत एक जोड़ा अंडाशय, जिसको कि इंग्लिश में हम ओवरी बोलते हैं, के साथ साथ एक जोड़ा अंडवाहिनी, जिसको ओविडक्ट कहा जाता है, एक गर्भाशय जिसको कि यूटेरस कहा जाता है, एक गर्भाशय ग्रीवा जिसको कि सर्विक्स कहते हैं, तथा एक योनि जिसको कि वेजाइना कहा जाता है, और बार्थोलिन ग्रंथि या बाह्य जननेंद्रियां जिसको कि एक्सटर्नल जेनिटेलिया कहा जाता है बच्चों, शामिल होते हैं। ये सारे अंगतंत्र मिल करके फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का निर्माण करते हैं, जो मादा में शरीर के श्रोणी क्षेत्र में स्थित होते हैं। जनन तंत्र में ये सभी तथा एक जोड़ा स्तन ग्रंथियां जिसको कि मैमरी ग्लैंड्स कहा जाता है, ये एक साथ मिलकर के संरचनात्मक तथा क्रियात्मक रूप से संयोजित होते हैं, जिसके फलस्वरूप अंडोत्सर्ग जिसको कि ओव्यूलेशन कहा जाता है, निषेचन जिसको हम इंग्लिश में फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, सगर्भता जिसे हम प्रेगनेंसी कहते हैं, शिशु जन्म जिसको पास्टुलाइजेशन कहा जाता है, के साथ साथ शिशु की केयर की जाती है, यानी देखभाल करने की प्रक्रिया भी शामिल होती है। तो बच्चों, जनन तंत्र ये जितने भी हैं, अंडाशय हो गया, अंडवाहिनी हो गया, गर्भाशय हो गया, गर्भाशय ग्रीवा हो गया, योनि हो गई, बार्थोलिन ग्रंथियां हो गई तथा बाह्य जननेंद्रियां हो गई, ये सारे मिल करके पूरे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का निर्माण करती है। इसके साथ साथ कहता है कि जो मादाओं में एक जोड़ा स्तन ग्रंथि होती है, वो भी साथ में मिल करके संरचनात्मक एवं क्रियात्मक रूप से संयोजित होती है, जिसके द्वारा महिलाओं में अंडोत्सर्ग की क्रियाएं, निषेचन की क्रियाएं, सगर्भता प्रेगनेंसी की क्रियाएं, शिशु जन्म लेने की क्रियाएं तथा शिशु के देखभाल में ये सारी क्रियाएं सहायता करती है। अंडो उत्सर्ग, इसमें एक नई बातें आई है बच्चों, जिसे अंडो उत्सर्ग कहा गया है। तो अंडो उत्सर्ग क्या है? जब महिलाओं में मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, मासिक चक्र होती है, तो मासिक चक्र 28 दिनों का होता है। 28 दिन के मिडिल डे यानी कि 14वें दिन क्या होता है? 14वें दिन अंडाणु परिपक्व होकर के अंडाशय से रिलीज होते हैं, तो यह प्रक्रिया ही अंडोत्सर्ग कहलाती है। यानी अंडाशय से अंडाणु का उत्सर्जन होना अंडोत्सर्ग कहलाती है। निषेचन तो हम लोग पढ़ भी चुके हैं कई बार। निषेचन क्या है? तो नर युग्मक शुक्राणु और मादा युग्मक
अंडाणु, इन दोनों के द्वारा जब आपस में मिलन होता है, संलयन होता है, यानी कहने का मतलब हुआ कि जब शुक्राणु और अंडाणु दोनों जब आपस में संलयन करते हैं, जुड़ते हैं, फ्यूज होते हैं, तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? फर्टिलाइजेशन कहलाती है। सगर्भता, जब निषेचन के बाद युग्मनज का निर्माण हो जाता है तो वह युग्मनज विभाजन करती है। विभाजन से 2 कोशिकाएं, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32 अवस्था में आते आते, ब्लास्टोसिस्ट अवस्था में आते आते जब युग्मनज विभाजन करके 2 से 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32 कोशिका अवस्था बनाती है, और जब वह भ्रूण, वह ब्लास्टोसिस्ट मादा के अंतःगर्भाशय भित्ति से जाकर के जुड़ जाती है, एंडोमेट्रियम से जुड़ जाती है, तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? सगर्भता कहलाती है। उसके बाद गर्भ काल के पूरा होने के बाद जो बच्चे का जन्म होता है उसे हम शिशु जन्म कहते हैं, और उसके साथ साथ जब शिशु की जन्म हो जाती है तो शिशु के देखभाल में स्तन ग्रंथियां क्या करती है? उसे पोषण प्रदान करने का काम करती है। इसके बाद हम लोग जो है अब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के फिगर की ओर चलेंगे, जिसमें यहाँ पे देखिए मादा जनन तंत्र का पूरा फिगर बना हुआ है। इसमें जो है ये आपका पूरा मादा जनन तंत्र का फिगर है बच्चों, जिसमें देखिए ये जो है आपका, ये फैलोपियन नली का है, ये फैलोपियन नली का है, ये आपका अंडाशय है, ये अंडाशय, ये अंडाशय, तो 2 अंडाशय, 2 फैलोपियन नलिकाएं होती है। इसके बाद ये जो भाग है ये आपका गर्भाशय है, यूटेरस है। इसके बाद यूटेरस के नीचे यहाँ से यहाँ तक की भाग ये सर्विक्स है, जिसको कि हम ग्रीवा बोलते हैं, ये ग्रीवा हुआ आपका। इसके बाद ग्रीवा से नीचे यहाँ से यहाँ तक की भाग को वेजाइना यानी योनि कहा जाता है। इसके बाद यहाँ पे जो है ये अंडाणु की विकास को दिखाया गया है, अंडाणु परिपक्वन को दिखाया गया है। इसके बाद यहाँ से 3 स्तरें हैं बच्चों, एक मायोमेट्रियम है, एक एंडोमेट्रियम है, और एक पेरीमेट्रियम यहाँ पे नहीं दिखाया गया है। यहाँ पे सबसे पहले पेरीमेट्रियम होगा, इसके बाद मायोमेट्रियम, फिर एंडोमेट्रियम। तो ये पूरा मादा जनन तंत्र है, जिसमें कि हर एक पार्ट को दर्शा दिया गया है। इसके बाद जो है सबसे पहला भाग जो है इसका वो है अंडाशय। जैसे कि अभी हमने देखा कि सबसे पहले इसमें हम कुल भागों की ओर चलते हैं, एक बार पुनः देख लेते हैं। तो यदि कुल देखा जाए तो इसमें कुल 8 भाग हैं। एक है अंडाशय, एक है अंडवाहिनी दूसरा हो गया, गर्भाशय तीसरा हो गया, गर्भाशय ग्रीवा चौथा, योनि 5वां, बार्थोलिन ग्रंथि 6ठा, बाह्य जननेंद्रियां 7वां, और एक स्तन ग्रंथि 8वां। तो कुल 8 भाग होते हैं बच्चों इसमें। इन 8 भागों को यहाँ पे दर्शाया गया है। उसमें से सबसे पहला भाग है अंडाशय। अब जो है अंडाशय, इसमें हम अगले क्लास में पुनः पढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद। इतना के बाद अगला वीडियो जो है वो पुनः आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।